जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करेंगे। बहुत ही ध्यान से पूरे वीडियो को देखते जाइएगा। पहला प्रश्न, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दो चीज़ें आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, फिर रेलगाड़ी से संबंधित सवाल जो है आपके बन जाएंगे, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे आपका दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि जब ट्रेन जो है किसी व्यक्ति या खंभा या किसी पॉइंट या किसी बिंदु को पार करती है, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन के लंबाई के तुलना में बहुत कम हो, है ना, एकदम बिंदु के बराबर हो। तो ऐसे किसी चीज़ को जब एक ट्रेन पार करती है तब वहाँ पर जो दूरी होता है, यानी कि पार करने में तय की गई दूरी, पार करने में चली गई दूरी, पार करने में, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन जो है एक व्यक्ति को पार कर रही है, खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है, तो वो कितना दूर चलेगी, वो चलेगी तब वहाँ पर दूरी होगी सीधे सीधे ट्रेन की लंबाई, है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, LT कह सकते हैं हम इसको। समझ में आ गया। तो जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को या किसी बिंदु को पार कर रही होगी तो वहाँ पर वो कितनी दूरी चलेगी, अपने लंबाई के बराबर। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस, अब मान लीजिए कि ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार कर रही है जहाँ पर जो उसकी लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी दूरी है। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म हो गया, है ना। मान लीजिए कि किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना एक ट्रेन। किसी सुरंग को यानी टनल को पार कर रही है ना, किसी टनल को पार कर रही है या किसी खेत को पार कर रही है ना। तो इस केस में क्या होता है, जो दूरी चली जाती है यानी डिस्टेंस चली जाती है, पार करने में जो डिस्टेंस कवर होता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, वो कितना होता है। तो याद रखिएगा कि ट्रेन अपनी भी दूरी को तय करती है और साथ में उस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की दूरी, सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की दूरी या फिर किसी और की दूरी, है ना, तो उसकी दूरी मिलाकर वो कवर करती है। क्लियर हो गया। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कह लीजिए, टनल कह लीजिए, ये चीज़ें क्लियर हो गया। तो दो केस बनते हैं। अगर इनको पार करती है तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। अगर इनको पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई उसको पार करनी पड़ेगी जिसको वो पार कर रही है। क्लियर हो गया। तो दो केस यहाँ पे बनेंगे। अब आ जाइए इस सवाल पे। क्या बोला जा रहा है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है आपका 200 मीटर लंबा, 200 मीटर, ठीक है। कह रहा है जिसकी चाल, स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड आपको दे रखी है, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। बोला जा रहा है एक सिग्नल पोस्ट। अब सिग्नल पोस्ट तो क्या होगा, एक खंभा ही टाइप का ही तो होगा, है ना, यानी कि नेग्लिजिबल होगा उसका लंबाई जो है, अगर ट्रेन के हिसाब से देखें तो उसको पार करने में उसको कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, समय बोला है ना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा क्योंकि वो खंभे को पार कर रही है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, यानी डिस्टेंस 200 मीटर, ये हो गया 200 मीटर। डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड। तो स्पीड देखिए यहाँ पे 60, ये किलोमीटर पर आवर में है लेकिन ये मीटर में है, तो इसको भी हमको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तब तो मीटर कटेंगे, है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर उल्टा आना है यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में किसी भी वैल्यू को, तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 4 बार में, 5 चौके 20, 18 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा तो 18 चौक 72,
है ना। 18 चौको हो जाएगा कितना 72, और डिवाइड में आपके पास कितना है 6 है, यानी कि ये कितना हो गया 12 छंग 72 ना, 12 सेकंड। क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में आया था तो मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो 12 सेकंड यहाँ पे लगेगा समय, 12 सेकंड डी ऑप्शन में है। समझ में आ गया ना। ये जो सवाल है ये आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया था। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, यहाँ पे क्या दिया है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है। पोल मतलब खंभा, है ना। रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको, है ना। देखिएगा तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, ट्रेन की लंबाई आपकी 120 मीटर है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है। अब ये किसी खंभे को पार कर रही है, तो खंभे को पार करने में जो डिस्टेंस होगा इतना ही होगा, है ना। यही किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर, यानी दूरी के बराबर। अब आपको क्या दिया है, कितना टाइम लगाती है, टाइम आपको बोला है कि यहाँ पे 12 सेकंड में पार कर ले रही है, 12 सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है ना। चलिए तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो डिस्टेंस कितना है, याद रखिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 120 मीटर, टाइम कितना है 12 सेकंड, 12 सेकंड। ये कितना आ गया आपका, 12 से काटेंगे, 12 दाहम 120, यानी 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपके ऑप्शंस में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो देखिएगा 10 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाएंगे, यानी बड़े में जा रहे हैं तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बदल जाएगा आपका किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 और 18 दूना ये हो जाएगा आपका 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे सही जवाब रहा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे सवालों को अब आप लोग कर लेंगे। एक सवाल और कर लेते हैं, आइए अब इसको देखते हैं। ये सवाल को कह रहा है, इसमें एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर आ गया, ठीक ना। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ती रेलगाड़ी 60 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कह रहा है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है वो कितनी दे रखी है आपको, 100 मीटर दे रखी है ना, 100 मीटर दे रखी है। अब यहाँ पे जो स्पीड दिया गया है, किस स्पीड से इसको पार करती है, तो स्पीड आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चेंज करना चाहें मत करिए अभी, है ना, वो बाद में हो जाएगा। 60 सेकंड में पार करती है, तो चलिए इसको कर ही लेते हैं, है ना, इसको कर ही लेते हैं हम लोग। देखिएगा आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है, टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है, टाइम यहाँ पर लग रहा है आपका 60 सेकंड का। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस देखिए, अब एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, प्लेटफॉर्म प्लस अपना लंबाई, यानी कि 100 मीटर और प्लस जो ट्रेन की लंबाई है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है आपका 60 सेकंड है। देखिए यहाँ पे स्पीड कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइम दिया गया है वो सेकंड में है और लेंथ जो है आपका मीटर में है। तो किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे गुणा करना पड़ेगा आपका, छोटे में जा रहे हैं यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू इधर हो गया आपका 100 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई कितना 60। ये डिवाइड बाई 60 आप इधर ला सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। इधर इस तरीके से काट दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 3 से काटें तो ये हो जाएगा 3 छक्के 18, और 3 से इसको काटेंगे 3 पचे 15, 6 से इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा 10, है ना, 10 हो गया। करिए गुणा, 15 पचे 75 इंटू 10, सही काटे हैं ना, हाँ 6 त्रिक 18 और ठीक है कट गया ना। चलिए तो 15 पचे 75, 75 गुणे 10 यानी कि 750, और ये 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन आपका आ गया, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, 750 में 100 घटाइए यानी कि 650 आएगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। अब क्या बोला है सुनिएगा,
अब बोला है कि बिजली के खंभे को पार करना है तो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा उसी स्पीड से, है ना। भाई बताइए कि अगर खंभे को पार करेगी तो अपने लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगी। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 650 मीटर, यानी यही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम डिस्टेंस कितना है 650 मीटर, 650 मीटर अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। काट दीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग काटेंगे इसको तो 45 से कटेगा क्या ये, 45 से तो नहीं, इसको हम लोग पहले 5 से काट देते हैं, तब 5 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65 यानी 130, 18 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, है ना, और डिवाइड में कितना बचा 45, है ना। अब देखिए फिर से 5 से कट सकता है तो ये हो जाएगा 9, है ना। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 छक्के 30, 9 से कटेगा 9 दूना 18, 26 दूना आ जाएगा आपका 52, तो 52 सेकेंड यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट सवाल किए हैं, आपको तरीका, कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ सिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।